जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस 10 दिनी पाठशाला में आज हम उत्तम त्याग धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तिका हरियाली हृदय बसी से हम उत्तम त्याग धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मुनिश्री कहते हैं कि त्यागना प्राणी का नैसर्गिक नियम है। अगर उदाहरण के तौर पर समझे तो जैसे वृक्ष में पत्ते, फूल आदि आते हैं और वृक्ष उनका त्याग कर देता है। गाय जब तक अपने दूध का परित्याग नहीं कर देती, उसे बेचैनी रहती है। ऐसे ही संग्रह का विमोचन करने पर ही स्वस्थता और ताजगी आती है। जितना जितना पानी निकलता जाता है, नया नया उतना पानी आता जाता है। लेकिन अगर यदि हमारे आगमन का द्वार खुला रहे और निकासी ना हो तो रुका हुआ पानी सूख जाता है और सड़ जाता है। जो वृक्ष अपने फलों को लुटाते हैं उनमें बार बार फल आते हैं, और जो वृक्ष अपने फलों को छिपाते हैं वह फल समूल नष्ट हो जाया करते हैं, जैसे कि जमी कंद की तरह जड़ से उखाड़े जाते हैं। तो दोस्तों, यह सारे प्रकृति के उदाहरण हमें त्याग की प्रेरणा देते हैं। संग्रह ही जीवन को दुखदायी बना देता है, जबकि त्याग जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाता है। दोस्तों, उत्तम त्याग धर्म के विषय में मुनिश्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति त्याग की और साधना की संस्कृति रही है। यहाँ वैभव के लिए नहीं बल्कि वीतरागता के लिए सम्मान मिला है। भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक आनंद की खोज भारतीय साधना का मूल लक्ष्य रहा है। इसीलिए तो वैभव संपन्न सम्राट साधना संपन्न साधकों के चरणों में नतमस्तक रहे हैं। प्रतीक इसके साक्षी बने हुए हैं। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के मदन महल की पहाड़ियों में रानी दुर्गावती का वैभव संपन्न महल आज खंडर में बदल गया है, जबकि श्रद्धा और साधना के बल पर बनी हुई कमजोर बुढ़िया की मड़िया आज भी हरी भरी हो रही है। भौतिकता कितनी भी विकसित क्यों ना हो, लेकिन मन शांति और स्वास्थ्य दिलाने वाला नहीं होता। मन शांति तो अध्यात्म मार्ग को अपनाने पर ही मिलती है। मुनिश्री ने एक संदर्भ सुनाते हुए कहा कि विवेकानंद जी जब अमेरिका आदि देशों का भ्रमण कर अपने देश भारत को लौटने के लिए हुए तो वहाँ के पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछा कि हमारे यहाँ का यह सब राग वैभव देखकर आपके मन में अपने देश के प्रति अब क्या विचार है। पत्रकारों का यह प्रश्न भारत की कमजोर अर्थव्यवस्था पर व्यंग के रूप में था, पर विवेकानंद जी ने जवाब में उन्हें अबाक कर दिया। विवेकानंद जी ने कहा कि यहाँ का यह सब राग वैभव देखने के पहले मैं अपने देश से सिर्फ प्यार करता था, लेकिन यह सब देखने के बाद अब मैं अपने देश की पूजा करूंगा। इस जवाब से विवेकानंद जी के चेहरे पर अपने देश की संयमित और संस्कारित संस्कृति का गौरव झलक रहा था। दोस्तों, उत्तम त्याग धर्म पर मुनिश्री ने दान धर्म की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया कि धन और धर्म का अपना अपना महत्व होता है, किंतु धन धर्म नहीं हो सकता और धर्म धन नहीं है। धन हाथ का मैल है, इसीलिए उसे जीवन का सर्वस्व नहीं मानना चाहिए। धर्म हमारे लिए सिर की टोपी है और धन पांव का जूता है। जूते और टोपे की स्थिति से जितना बड़ा फर्क है उतना ही बड़ा फर्क धन और धर्म में है। टोपी सम्मान और मर्यादा का प्रतीक है, जिसकी सार संभाल हम प्राणपन से करते हैं, किंतु जूता 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 ही है। उसकी कीमत पांव में पहनने और बाहर उतारने से ज्यादा नहीं है। त्याग धर्म के संबंध में मुनिश्री ने बताया कि धर्म की प्रभावना के लिए अपनी संपत्ति को लगाना चाहिए, क्योंकि धन के माध्यम से समाज, नगर और राष्ट्र की रक्षा होती है। जिसने त्याग किया है संसार में उसका सम्मान हुआ है, और जिसने संग्रह किया है उसका संसार में पतन हुआ है। तो दोस्तों, यही कारण है कि जल का दान देने वाले मेघ सदैव ही ऊपर रहते हैं और संग्रह करने वाला समुद्र सदा ही नीचे रहता है। मुनिश्री ने यह भी बताया कि हम अगर दान दें तो वो सर्वोत्तम ही दें, किंतु अगर किसी वजह से हम दान नहीं दे पा रहे हैं तो
किसी का शोषण भी ना करें, क्योंकि यह भी हमारा बहुत बड़ा मानवीयता का दान है। आज का आदमी बढ़ चढ़कर दान देता है और त्याग भी करता है, पर समझने की बात यह है कि व्यक्ति प्याज खाना छोड़ देता है पर ब्याज खाना नहीं छोड़ता। सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाते हुए ब्याज पर ब्याज लेते रहना तुम्हारे लिए धर्म से बहुत दूर करता है। आज त्याग के इस पावन संदर्भ में हमारे पास जो है उसे दानवीर भामाशाह की तरह जनहित में लगाएं, ताकि हमारा धन सबका स्नेह पाकर गौरव सुगंध को प्रदान करने वाला हो। जोड़कर छिपाकर अपने पास ही रखने से सड़ांध पैदा करने वाला ना हो। तो दोस्तों, यह है उत्तम त्याग धर्म का सार। अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तम आकिंचन धर्म का सार। तब तक आत्मचिंतन में लीन रहें और गुरु भक्ति करते रहें। सादर जय जिनेंद्र।